तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आप सभी से ये उम्मीद करना चाहूंगा कि जितने भी वीडियो आपके बीच में जा रही है, प्रत्येक वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। उसी का सिलसिला आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हुए हैं, आपके प्रत्येक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपके लिए रात्रि 8 बजे के आसपास में हम लाइव उपस्थित होते हैं चैनल पर। आप लाइव के माध्यम से जुड़ करके अपनी बातों को वहां तत्काल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप जितने भी मैसेज कर रहे हैं, जितने भी कमेंट कर रहे हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई भी हम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहरहाल चलिएगा, यहां देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में दी गई हैं। सबसे ऊपर कहा जा रहा है आवेदन की लास्ट डेट 22 अक्टूबर रखी गई है। ये आपको पता है, दोबारा से आवेदन की डेट जो है फाइनली आपकी बढ़ाई गई है ना। अब 22 अक्टूबर तक तो आपकी डेट रखी गई है, बट उसके पहले आपके कुछ डाउट्स बन रहे थे आवेदन से पहले। भाई जब आवेदन कर देंगे तो वैसे भी मामला आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन आवेदन से पहले कुछ चीजों को आप जानना चाहते हैं कि हम आवेदन को कैसे क्या करें, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, कहा जा रहा है पीएनपी सचिव का बयान। ठीक है, यहां आप सभी लगातार इस बात को अवगत करा रहे हैं कि भैया साइट तो जो है डेट तो ये ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो हमारी साइट है मींस कहा जाए updled.government.in की वेबसाइट वैसे दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट ही हम इसे हमेशा कहते हैं, क्योंकि यार रिकॉर्ड है, कभी इनकी साइट चलती नहीं है। ठीक है, भले ही ये कुछ भी कर लें, लोग कहेंगे कि हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं, ये सारी चीजें ये कहते हैं, लेकिन कभी इनकी साइट ठीक से नहीं चली है ना। तो अब जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि वेबसाइट जो है नहीं चल रही, इसके बारे में आपको क्या कुछ करना है, और उसके बाद जो है आप लगातार रैंक कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। मींस हम कहें जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है ना, मेरिट लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अभी मेरिट लिस्ट तो आपकी 16 तारीख को ही आने वाली थी, लेकिन नहीं आए, क्योंकि भैया जब डेट आपकी बढ़ गई तो वैसे भी आपको पता है डेट बढ़ गई तो मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, है ना। अब मेरिट लिस्ट, आप रैंक कार्ड उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा काउंसलिंग शेड्यूल। भाई जाहिर सी बात है, जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, ये तो कंफर्म है। भाई ऐसे तो पहले तो आपका ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले में आपका शेड्यूल दे दे, रैंक कार्ड आपका बाद में देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ हो सकता है काउंसलिंग शेड्यूल पहले भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट रैंक कार्ड जब आएगा तब ना आप जाके काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, अभी उस पर भी बात करते हैं। अदर स्टेट वाले फ्रॉड का शिकार, ये भैया सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, खासकर जो है राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं और फाइनली वो एडमिशन की चाह रख रहे हैं, है ना। वो परेशान है कि आखिरकार हम आवेदन करें तो कैसे करें, हमारे साथ क्या कुछ कैसे हो रहा है। ठीक है, उनके बीच में तमाम तरह के लोग आ गए हैं कि चलिए हम आपका एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें हमसे पूछ रहे हैं, है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको ऐसी सी बातों में फंसा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि भैया आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी फीस इतनी होगी और हमारी यूपी की फीस इतनी है। ठीक है, यूपी और अदर स्टेट में फीस का डिफरेंस ये कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई क्या है, आप कैसे फ्रॉड का शिकार से बच सकते हैं, हम आपको लगातार आगाह कर रहे हैं, है ना। अब देखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन, अभी आपकी साइट चल रही है। ठीक है, साइट चले या ना चले, बट आपका आवेदन हो रहा भैया, है ना। आवेदन आप करिए, डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िए। अभी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा टॉप डायट। ठीक है, मेंस कहा जाए जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो सबसे टॉप में आते हैं, उनकी मेरिट आप कितनी जा सकती है ना। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में जो आप लगातार कह रहे हैं भैया आवेदन की डेट आपकी बढ़ी हुई है, अब ऐसे में ये पॉसिबल है नहीं कि आपके आवेदन की डेट बढ़ेगी। इस वजह से आप इसी डेट के अंदर जो है आप आवेदन अपना कर दीजिएगा भैया। ठीक है, अब अगर आप चाहेंगे कि डेट बढ़ जाए तो ये बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, है ना। अब देखिएगा आगे, यहां अगर हम कहें पीएनपी सचिव का बयान, देखिएगा इनसे इस साइड को लेकर जो प्राइवेट विद्यालय, भाई देखिए सबसे बड़ी मजबूरी किनकी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वालों की होती है। गवर्नमेंट में
किसी की इतनी गर्ज नहीं पड़ी कि चलिए हम चलेंगे जो है पीएनपी पर इनको अवगत कराएंगे क्या है कैसे है, वो सब कुछ नहीं करते हैं। मजबूरी किनकी होती है? सिर्फ प्राइवेट वालों की होती है, क्योंकि उनको भाई सीटें अपना भरना है ना। जब सीटें नहीं भरेंगी तो जाहिर सी बात है उनका खर्चा चलना कॉलेज का अपार हो जाता है ना। तो सबसे बड़ी विडंबना इनके लिए होती। ये महोदय जो है वेबसाइट को लेकर यहां अवगत लगातार ये करा रहे हैं और उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया जाता है। ऐसा नहीं है ठीक है वो नजरअंदाज करते, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है आश्वासन देते हैं कि साइड आपकी चलेगी, लेकिन मजबूरी ये फंस जाती है कि भैया साइड चलती नहीं है। ठीक है, साइड मेंटेनेंस होता है ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट में जाते जाते 1 घंटा 2 घंटा चलेगी, फिर उसी डर्रे पर अपने आ जाती है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कृपया करके आप इसके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, साइड नहीं चल रही तो मैं समझ सकता हूं, बट अब साइड ना चले इसका यह मतलब नहीं कि आप आवेदन मत करिए। आप 10-11 बजे रात को आवेदन करिए, साइड आपकी उस समय चलेगी। जब आपको लगे कि इस समय साइड पर कोई काम नहीं कर रहा होगा तो आप आवेदन करिए, आवेदन आपका हो जाएगा। और भाई दिन में सबके पास अगर किसी के पास पीसी वगैरह नहीं है तो वो साइबर कैफे पर पहुंच जाते हैं, साइट लगातार क्रैश हो जा रही है ना। इस वजह से आप ऐसे समय पर वेबसाइट पर विजिट करें जब आपको लगे कि नहीं इस समय कोई नहीं कर रहा होगा, है ना। इस चीज को आप बखूबी ध्यान रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में मेरे दोस्त आप फिर से आवेदन की प्रक्रिया से छूट जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के फोटो सिग्नेचर्स अपलोड फिर भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें भी बताना चाहूंगा आपके फोटो सिग्नेचर्स अगर अपलोड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो कृपया करके आप भी जो है लगातार ट्राई ही करिए, है ना। और कोई रास्ता हम आपको नहीं बता सकते भाई, आप ट्राई करेंगे तभी जाके कुछ काम होगा, अन्यथा की स्थिति में जब आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे ना तो मामला वैसे भी आपका अटक जाएगा। इस वजह से प्रयास करिए कि आपका आवेदन किसी तरह से हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हम बात करेंगे रैंक कार्ड पर। रैंक कार्ड आपका कब आएगा? अब मुझे बताइए भैया, जो है शायद 25 तारीख तक आपके आवेदन की प्रक्रिया फाइनल प्रिंट आउट लेने की डेट है ये। ठीक है, अब 25 तारीख से पहले ना आपका रैंक कार्ड आएगा ना आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, है ना। ये मानकर चलेगा, हम आपको लगातार बता रहे हैं 26 से 27 तारीख तक आपके रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल आने की 99% चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो, अगर डेट बढ़ जाएगी तब तो जो है वैसे डेट बढ़ने के चांसेस अब बिल्कुल ना के बराबर है ना। आपकी बारी नहीं बढ़ा होता, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं वो चाहें कि डेट बढ़ जाए, भाई फाइनली बढ़ भी गई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप चाहेंगे कि डेट हमारी बढ़ जाए तो ये पॉसिबल नहीं, इस वजह से आप इसी चीज को देखते हुए ठीक है आवेदन कर दीजिएगा। बाकी काउंसलिंग शेड्यूल और जो है ये रैंक कार्ड का जहां तक मामला है आपका जो है ये मानकर चलिएगा, ठीक है, ये मानकर चलिएगा कि 25 तारीख आपका लास्ट है, 26 से और 27 के आसपास में आपके शेड्यूल जो है और रैंक कार्ड आपके दोनों आ जाएंगे। हम इसके पहले की बात करें भैया, जो है शायद 16 तारीख को आपके रैंक कार्ड आने वाला था। ठीक है, आवेदन आपका समाप्त हुआ 12 तारीख को आवेदन समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके तत्काल बाद आपके रैंक कार्ड आने वाला था। ठीक है, अगर 26 में नहीं आता तो 27 आप मान कर चलेगा कि आपका रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब ये अलग का मामला है, काउंसलिंग ले जाकर अगले महीने में करें, ठीक है, ये अलग की चीजें हैं, लेकिन जो प्रबल संभावनाएं हैं रैंक कार्ड की वो लास्ट तक जाते जाते आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिएगा अदर स्टेट वाले फ्रॉड का शिकार कैसे हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, अदर स्टेट वाले फ्रॉड का शिकार इस तरह से हो रहे हैं क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको यूपी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बड़ी चीज ये है और उसी चीज का फायदा लोग उठा रहे हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपके ऊपर खासकर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग कृपया करके ऐसे झांसे में ना आए जहां पर आपको मीठी मीठी बातों में फंसाया जा रहा है। आज तो लोग कह रहे हैं कि चलिए हम आपका एडमिशन इतने में करवा देंगे, लेकिन मामला आगे चलकर अटकता है, तब जाके उस समय आपको याद आता है कि काश हम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद की बात मान लिए होते। ठीक है, तो अब ही से आप सचेत हो जाइए। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अब होता क्या है, जैसे यहाँ के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है, यहाँ के बारे में आपको नहीं पता है, कोई कहा कि हमारे यहाँ, हम तो कह रहे हैं आपके जो मेरे यहाँ की फीस है वो 41,000 रुपए है। ठीक है, कितना है? 41,000 रुपए, ये यूपी की फीस है। आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो हम आपकी फीस कितना लेंगे? 45,000 लेंगे। मुझे बताइए भाई, जो फीस है वो तो निर्धारित 41,000 ही है, बट आप हमारे यहाँ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मैं आपको 45,000 बता दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे? अगर आपको करना है तो भाई आप देंगे जरूर,
ठीक है, इसलिए आप कतई ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइएगा। लोग आपको कह रहे हैं कि चलिए हम आपका एडमिशन 45,000 में करवा देंगे, कोई कह रहा है 60,000 में करवा देंगे, कोई कह रहा है 50,000 में करवा देंगे। मानते हैं कि इतने में एडमिशन हो रहा है, मैं भी 50,000 में करवा रहा हूं, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है, 50,000 में मेरा भी हो रहा, लेकिन हर किसी के फीस लेने के तरीके होते हैं। मेरे यहां कभी आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ता है कि नहीं आप फीस को जमा ही करिए, ठीक है, ये मेरा वादा है। और भी कॉलेज हैं जो आपको यार इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि नहीं खामखा आपको जमा ही करना पड़ता है। कैसे करते हैं पता आपको? वो कहीं आपको प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, भाई आपसे फीस मांगे और फीस आपने नहीं दिया तो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में एक आध सब्जेक्ट में आपको एब्सेंट कर देंगे, है ना। एक आध सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट वैसे भी आपका टोटल 21 दिन होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको एब्सेंट कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो चीजें उनके हाथ में है, ठीक है, वो चीजें उनके हाथ में होते हैं। इस वजह से भैया आप सावधान हो जाइए, ठीक है, ऐसे लोगों से। जो फीस यूपी के हैं वही फीस अदर स्टेट के हैं। जो प्रक्रिया सॉरी, जो प्रक्रिया अदर स्टेट वालों के लिए वो यूपी के लिए, जो यूपी के लिए वो अदर स्टेट के लिए, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का बर्ताव नहीं, सेम चीजें, सेम परीक्षा, सेम मैटर, ठीक है, सब कुछ वही है, बस लोगों की मानसिकता अलग अलग हो गई है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है आपको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं, आप जैसे चाहेंगे वैसे वसूलेंगे। लेकिन यार अगर आप मेरे से लगातार वीडियो देख रहे हैं तो कतई आप, मुझे जहां तक लगता है, इनके चक्कर में नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अच्छा, लोग यहां तक कि सीट बुकिंग को लेकर परेशान कर देते हैं। दिन भर में 20 बार फोन करेंगे कि क्या भैया सीट बुक हो रही, आ जाइए हमारे यहाँ। क्या मैंने भी कई बार आपसे फोन किया सीट बुक हो रही है? नहीं किया है, ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप हमसे कहते हैं कि सर मेरी सीट बुक कर लीजिए, हम फीस दे रहे। मैं कहता हूं नहीं, मुझे फीस नहीं चाहिए, सिर्फ अपना आप डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए, ठीक है। जब आपका एडमिशन होगा उस वक्त हम आपको कॉल करेंगे, अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो उस वक्त आप मुझे फीस दीजिएगा, ठीक है। और पहले से मैं आपका बंधक नहीं बनना चाहता कि नहीं आप ताना मारे, लोग कहते नहीं कि चलिए हम तो फला आदमी फीस दे दिए हैं, हम निश्चिंत हैं, ठीक है, ये काम मेरा नहीं है, ठीक है, मैं आपके दबाव में नहीं चल सकता, ठीक है। इसलिए आप ऐसे लोगों से पहली चीज तो कतई सीट को बुक मत करिएगा किसी कॉलेज में, क्योंकि हो सकता है आज आप इस कॉलेज को सोच रहे हैं, हो सकता है कल आपको और बेस्ट ऑप्शंस मिल जाए, ठीक है, और सस्ता हो सकता है मिल जाए। सस्ता तो बहुत मिलेंगे, 20-20 हजार में लोग करवा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि पता नहीं यार कितने लोगों के ताने बाने हमें सुनने पड़ते हैं ये सारी चीजें आपको बताने के लिए से, है ना। तो कृपया करके ऐसे लोगों से आप सावधान हो जाइए, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन का जहां तक सवाल है, हमसे आप लगातार पूछ रहे हैं, कतई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज आप इन चीजों को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप परेशान मत होइए डायरेक्ट एडमिशन का, आप काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए, आपका क्या जा रहा है बताइए। हम भी कह देंगे चलिए हम आपका डायरेक्ट एडमिशन कर देंगे, लेकिन सच्चाई आपको पता है डायरेक्ट एडमिशन जो है, जब तक पीएनपी नहीं चाहेगी ना तब तक डायरेक्ट एडमिशन होगा नहीं, ठीक है। क्या मैंने कहा? जब तक पीएनपी नहीं चाहेगी तब तक डायरेक्ट एडमिशन होगा नहीं। मैं मानता हूं कि आप कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स के दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट देने के बाद कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन मैंने कर लिया है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरे यार उनके हाथ में थोड़ी ना है कि डायरेक्ट काउंसलिंग हुई नहीं, कोई प्रोसेस हुआ नहीं, अभी तो आवेदन चल रहा, एडमिशन कैसे हो जाएगा? नहीं, एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। आप एडमिशन अभी से मत लीजिएगा, आप काउंसलिंग से एडमिशन लीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन का तब पोर्टल खुलता है जब एडमिशन की प्रक्रिया एकदम समाप्त हो जाती है, जब सीटें बचती हैं तो उस वक्त डायरेक्ट एडमिशन के लिए खोला जाता है। अब जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया सभी को एडमिशन का मौका दिया जाए, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं टॉप डाइट कॉलेज की मेरिट की। ध्यान दीजिएगा, टॉप डाइट में अगर हम बात करें तो कौन कौन से डाइट आ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला तो आपका आ सकता है प्रयागराज, ठीक है, क्या प्रयागराज आ सकता है, ठीक है। एक है आपका सारनाथ है, सारनाथ हो गया। एक आपका है लखनऊ हो गया, एक आपका है अयोध्या भी हो गया, और इस तरह से जो है 2-4 डाइट और आपके बचते हैं, ठीक है। बट इतने सबसे ट्रेंडिंग वाले हैं, है ना। मैं किसी डाइट को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी डाइट को गलत कह रहा हूं, नहीं। जैसे यहां पर ये ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे आपका प्रयागराज है,
लखनऊ है, अयोध्या है, सारनाथ है। यहाँ ऐसे से क्षेत्र हैं, ये जो डाइट है, ठीक है, जहां पर लोगों की इच्छाएं होती हैं कि चलिए हम यहां से कर ले, हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इनका जिक्र किया हूं। बाकी और भी दो चार हैं, अगर हम इनके मेरिट की बात करें तो आप 240 मानकर चलिएगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, मैं दावा करता हूं। अभी कल शाम को जब लाइव चल रहा था चैनल पर, तो कोई बच्ची यहां पर जुड़ी हुई थी सारनाथ डाइट की, उन्होंने बताया था कि भैया 235 के ऊपर ही आप कट ऑफ मानकर चलिएगा कि सारनाथ की, ठीक। और शायद लखनऊ का कोई परसों नरसों की डेट में जुड़ा था, वो भी सेम यही फीडबैक हमें दिया था जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यार पिछले कई वर्षों से अगर डीएलएड के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, तो इतना तो नॉलेज हो ही गया है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। बाकी प्राइवेट की तो बात छोड़ दीजिएगा, प्राइवेट में अगर आपका 170 भी बन रहा है, ठीक है, 160 भी बन रहा है, तब भी आपका एडमिशन हो जाता, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती है ना। तो ये था आज का वीडियो, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।